डर के आगे जीत है। हिम्मती मर्दा मर्दते खुदा। असंभव और संभव के बीच एक महीन सी बाल के बराबर ही रेखा है। उस रेखा को जिसने पार कर लिया वही विजयी है, अन्यथा वह भी कायरों और डरपोकों वाली बड़ी सी श्रेणी में ही गिना जाएगा। डर तो सबको लगता है, जिसने उस डर को हरा दिया वही महान है। जो यह कहता है कि मैं यह काम कर सकता हूँ, उसने तो काम होने से पहले ही आधी जीत दर्ज कर ली। जिसने यह सोचा कि यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए वह इंसान उस काम को कभी नहीं कर पाएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। महान योद्धा सिकंदर द ग्रेट को तो हम सभी जानते हैं। एक बार एक ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा। रेखाओं को देखकर उसने कहा कि आप विश्व विजेता नहीं बन सकते। आपकी हाथ की रेखाओं में विश्व विजेता वाली लाइन नहीं है। उसने खंजर निकाली और हाथों में विश्व विजेता वाली लाइन खींच दी। अब ज्योतिषी हैरान और अचंभित बोला कि आपको विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने डर की लाइन को क्रॉस कर लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ ही उनकी गुरु थीं। उन्होंने अपने बेटे को शेर बना दिया, शेरों वाली सोच डाल दी। उन्होंने कहा कि तू अपनी दिशा बदल, तेरी दशा बदल जाएगी। और शिवाजी के साथ वही हुआ। कभी कभी मन में ये सवाल सबके आता है कि अब भारत में महान लोग पैदा क्यों नहीं होते। इस दिल में कहीं न कहीं एक दर्द है, एक टीस है कि इस भूमि पर कभी जो प्रतिभा, जो चेतना, जो ज्वाला जन्म लेती थी, वह अब दिखाई नहीं देती। लेकिन सत्य यह है कि महान लोग पैदा होना बंद नहीं हुए। हमारा महानता को देखने का नजरिया मर चुका है। आज का भारत बदल गया है और बदलना बुरा नहीं होता है। बुरा यह होता है जब बदलाव हमारी आत्मा छीन ले, और यही हुआ है। पहले हम महानता को पहचानते थे, अब हम सिर्फ प्रसिद्धि को पहचानते हैं। पहले हम गहराई देखते थे, अब हम सिर्फ चमक देखते हैं। पहले देश की धड़कन में साधना थी, अब सिर्फ स्पर्धा है। यही कारण है कि महान लोग दिखाई नहीं देते, क्योंकि महानता शोर नहीं करती। और आज के भारत में जो शोर नहीं करता वह गिनती में नहीं आता। लोग कहते हैं कि भारत ने अपनी महानता खो दी है, और मैं कहता हूँ कि भारत ने अपनी प्राथमिकताएं खो दी हैं। इस देश में कभी प्रश्न थे, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन का अर्थ क्या है, चेतना क्या है। आज प्रश्न है कि कितना पैकेज है, कितने फॉलोअर्स हैं, कितनी ऑडियंस है। जब प्रश्न बदल जाते हैं, महानता की दिशा भी बदल जाती है। महानता कोई जन्मजात चमत्कार नहीं है, वह वातावरण का फल है। और भारत में वह वातावरण अब दुर्लभ है, क्योंकि पहले घर मौन सिखाते थे, परिवार मूल्य सिखाते थे, गुरु चिंतन सिखाते थे, प्रकृति धैर्य सिखाती थी। आज घर में टीवी है, हाथ में मोबाइल है, मन में कंपैरिजन है और हृदय में बेचैनी। ऐसे वातावरण में महानता कैसे पनपेगी।
लोग कहते हैं कि अब भारत में बड़े विचारक, गहरे मनुष्य, महान आत्माएं पैदा नहीं होती, पर यह आधा सच है। पूरा सच कहीं ज्यादा चुभता है। महान लोग अब भी जन्म लेते हैं, लेकिन यह समाज उन्हें पनपने नहीं देता। अगर कोई बच्चा ज्यादा गहराई चाहता है तो उसे पागल कह दिया जाता है। अगर कोई मौन चाहता है तो उसे अजीब कहा जाता है। अगर कोई सच बोलता है तो उसे निगेटिव कहा जाता है। अगर कोई साधना चाहता है तो उसे पुराना विचार वाला कहा जाता है। महानता को दबाया नहीं गया, उसे हराकर छोटा कर दिया, और यही सबसे बड़ा पतन है। भारत की मिट्टी वही है, हवा वही है, नदियां वही है, पर अब आंखें अलग हो गई हैं। पहले आंखें सत्य खोजती थीं, अब सुख खोजती हैं। पहले आंखें भीतर जाती थीं, अब बाहर भागती हैं। इसलिए महानता दिखलाई नहीं देती, क्योंकि महानता देखने के लिए भीतर उतरना पड़ेगा, और आज के इंसान को भीतर उतरने से ज्यादा स्क्रॉल करना आसान लगता है। लोग कहते हैं कि अब यहाँ महान जन्म नहीं लेते, और मैं कहता हूँ कि अब हम महान बनने से डरते हैं। महान होना सरल काम नहीं, उसमें आग चाहिए, एकांत चाहिए, साहस चाहिए, औरों से अलग खड़े होने की क्षमता चाहिए। आज लोग अलग होने से डरते हैं। सब भीड़ में सुरक्षित महसूस करते हैं, और भीड़ में कभी कोई महान जन्म नहीं लेता। भीड़ में सिर्फ अनुयायी जन्म लेते हैं। हम कहते हैं कि आज भारत में महान क्यों नहीं पैदा होते, पर सच्चाई यह है कि महानता पैदा तो होती है, लेकिन बचपन में ही हाँ कर दी जाती है। तुलना के नाम पर, डर के नाम पर, डिग्री के नाम पर, और लोग क्या कहेंगे इसके नाम पर। आज हर बच्चा प्रतिभाशाली पैदा होता है, लेकिन कुछ वर्षों में वह सुरक्षित बन जाता है। और याद रखना कि सुरक्षित लोग कभी महान नहीं होते। महानता जोखिम मांगती है, महानता अकेलापन मांगती है, महानता भीड़ से उल्टा चलने की ताकत मांगती है। लेकिन आज का समाज बच्चे को यही सिखाता है, सही वही है जो सब कर रहे हैं, और जिस दिन बच्चा वह मान जाता है उसी दिन महानता मर जाती है। पहले भारत में संत, कवि, दार्शनिक इसीलिए पैदा होते थे क्योंकि समाज उन्हें कुछ बनाता नहीं था, वह स्वयं को बनने देता था। आज समाज किसी को स्वयं बनने नहीं देता, हर किसी को मोल्ड करना चाहता है। एक जैसा सोच, एक जैसी चाल, एक जैसा पढ़, एक जैसा कमाओ, एक जैसा मर जाओ। भीड़ को महानता पसंद नहीं, भीड़ को कंफर्ट पसंद है, और महान लोग कंफर्ट में जन्म नहीं लेते हैं, वे क्राइसिस से जन्म लेते हैं, अंदर की आग से, सवालों के तूफान से। आज भारत में क्राइसिस नहीं है, लेकिन उस क्राइसिस को हम डिस्ट्रैक्शन से दबा देते हैं, स्क्रीन से, शोर से, कंपैरिजन से। पहले दर्द प्रश्न पैदा करता था, अब दर्द मोबाइल उठा लेता है, और जहाँ प्रश्न मर जाए वहाँ महानता भी मर जाती है। लोग कहते हैं
कि अब हमारे बच्चे पहले जैसे क्यों नहीं रहे, क्योंकि पहले बच्चे धरती से जुड़े थे, अब वाईफाई से जुड़े हैं। पहले बच्चे नदियों से सीखते थे, धीरे बहना, अपने रास्ते खुद बनाना। अब बच्चे रील्स से सीखते हैं, हाउ टू कॉपी ट्रेंड्स। पहले बच्चे पेड़ को देखते थे, जड़ें कैसी गहरी होती हैं। अब बच्चे स्क्रीन ब्राइटनेस देखते हैं, कितना चमक सकता हूँ। पहले बच्चे अपने भीतर जाते थे, अब बच्चे दूसरों के जीवन में। और यही सबसे बड़ा फर्क है। महान लोग भीतर से जन्म लेते हैं, ना कि बाहर से। भारत ने महानता इसलिए खोई क्योंकि हमने डेप्थ खो दिया। हर चीज सतही हो गई है, बातें, संबंध, सपने, लक्ष्य, आध्यात्मिकता, सब सतही। सतही लोग महान नहीं होते हैं, वे बस व्यस्त होते हैं। महान बनने के लिए मन में खालीपन चाहिए, अंदर की शक्ति चाहिए, वह स्पेस चाहिए जहाँ चेतना खिल सके। आज लोगों के जीवन में स्पेस नहीं है, सिर्फ कैजुअल। हम एजेंडा ड्रिवन लोग बन गए हैं और एजेंडा में महानता जगह नहीं पाती। सबसे बड़ा कारण सुनो, हमारे समाज को अब महान लोग डराते हैं, क्योंकि महान लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वे व्यवस्था को चुनौती देते हैं, वे परंपरा को तोड़ते हैं, वे एक नई दृष्टि लाते हैं। आज का समाज कन्फर्मेटिव चाहता है, क्वेश्चंस नहीं। भीड़ चाहती है आराम, विजन नहीं। इसलिए आज कोई व्यक्ति गहराई में जाने की कोशिश करता है तो उसे असामान्य, अजीब, बेकार सोच वाला कह दिया जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति डर जाता है। डर की उसकी आग कहीं उसे अकेला न कर दे, डर की उसकी सच्चाई कहीं उसे असुविधा में न डाल दे, डर की उसकी मौलिकता कहीं समाज को नाराज ना कर दे। महानता वहीं मर जाती है जहां डर जीना शुरू कर देता है। सच्चाई कटु है, भारत में महान लोग कम नहीं हुए हैं, लेकिन भारत में महान बनने के लिए हिम्मत कम हो गई है। पहले एक साधक अकेले पहाड़ों पर चला जाता था सत्य की खोज में। आज हम सच से बचने के लिए मोबाइल की तरफ भागते हैं। पहले एक कवि भूखा रह सकता था अपनी कविता की गरिमा के लिए, आज हम व्यूज की भूख में कला बेच देते हैं। पहले एक दार्शनिक समाज से टकरा सकता था, आज हम सोसाइटी की बातों से ही डर जाते हैं। जब साहस खत्म हो जाए तो महानता भी खत्म हो जाती है। एक बात ध्यान से सुनो, महानता किसी देश की मिट्टी में नहीं, मनुष्य की चेतना में जन्म लेती है। भारत ने महान लोग खोए नहीं, भारत ने महानता का मार्ग खो दिया है। और जब मार्ग खो जाता है, यात्री चाहे जितना भी जन्म ले, मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आज हर कोई जीवित है, लेकिन कोई जागरूक नहीं है। और महानता तो सिर्फ जागे हुए लोगों में जन्म लेती है। आज भारत में प्रॉब्लम ये नहीं है कि महान लोग पैदा नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि लोग सोए हुए हैं। नींद दो तरह की होती है, एक आंखों की, दूसरी चेतना की। नींद ने
हमें पकड़ लिया है। हम चलते हैं पर सोए हुए, बोलते हैं पर सोए हुए, कमाते हैं पर सोए हुए, पूजते हैं पर सोए हुए। सोई हुई चेतना में किसी महापुरुष की शुरुआत नहीं होती, सिर्फ मैकेनिकल जीवन चलता है। लोग सुनना बंद कर चुके हैं। पहले लोग गुरु के पास सिर्फ सुनने जाते थे, खाली होकर, शांत होकर, तैयार होकर। आज लोग सिर्फ जवाब खोजते हैं, सुनना नहीं। जवाब इंटरनेट दे देता है, पर जागृति सिर्फ मौन देता है। और जहां सुनने की कला मर जाए, वहां महानता का जन्म नहीं हो सकता। लोग प्रतीक्षा करना भूल गए हैं। पहले एक साधक सालों साधना करता था, पहाड़ों पर बैठता था, गांवों के किनारे पर मौन धारण करता था, एक एक कदम भीतर की यात्रा करता था। आज लोग 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं और कहते हैं कि कुछ महसूस नहीं हुआ। जो 5 मिनट में परिणाम चाहता है, वह महानता के लिए आवश्यक धैर्य की अग्नि कहाँ से लाएगा? लोग खुद को नहीं देखते। महानता तब शुरू होती है जब व्यक्ति खुद से टकराता है, अपने डर से, अपने झूठ से, अपने अंधकार से। आज लोग खुद को देखने से डरते हैं। उनके पास दूसरों को देखने का समय है, पर अपने भीतर देखने का साहस नहीं है। जहां आत्मदर्शन नहीं, वहां आत्म जागृति कहाँ? समाज महानता से डरता है। महान लोग नियम नहीं मानते, वे नियम बनाते हैं। वे व्यवस्था नहीं मानते, वे नई व्यवस्था की संभावना बन जाते हैं। आज समाज चाहता है तुम फिट हो जाओ, तुम एडजस्ट हो जाओ, तुम हमारे जैसा बन जाओ। याद रखना, जिस समाज को अनुशासन चाहिए, वह कभी महापुरुष पैदा ही नहीं करता। महापुरुष बंधन तोड़कर आते हैं, भीड़ में मिलकर नहीं। लोग दिशा नहीं, वैलिडेशन ढूंढते हैं। पहले व्यक्ति जीवन की दिशा ढूंढता था, आज व्यक्ति लाइक्स ढूंढता है। पहले व्यक्ति सत्य की प्यास रखता था, आज व्यक्ति प्रसिद्धि की प्यास रखता है। पहले व्यक्ति भीतर जलता था, अब व्यक्ति बाहर चमकना चाहता है। चमक महान नहीं बनाती है, चमक भ्रम बनाती है। महानता आग में गढ़ी जाती है, महानता सैक्रिफाइस मांगती है। और आज कोई त्याग नहीं चाहता। हर कोई महान आत्मा ने कुछ बड़ा छोड़ा है, आराम, आदतें, भ्रम, अज्ञान और कभी कभी स्वयं को भी। आज लोग खुद को पकड़कर रखना चाहते हैं, बस पकड़ना, इकट्ठा करना, जोड़ना। लेकिन पकड़ना महान नहीं बनाता, छोड़ना बनाता है। आज दुनिया में त्याग दुर्लभ है, इसलिए महानता भी दुर्लभ है। अब सबसे बड़ा सत्य सुनो, जो इस पूरे विषय का हृदय है। महान लोग पैदा नहीं होते, महान बनने की हिम्मत जागती है। पर आज भारत में कमी लोगों की नहीं, कमी हिम्मत की है। कमी उस ज्वाला की है जो कहे, मुझे वही नहीं बनना जो सब हैं, मुझे वही बनना है जो भीतर से पुकारता है। महानता उसी क्षण जन्म लेती है जब मनुष्य भीतर की पुकार को मान लेता है। चाहे दुनिया समझे या न समझे तो क्या, भारत में अब महान लोग पैदा नहीं होते हैं? होते हैं, हर रोज होते हैं, लेकिन वे भीड़ में हो जाते हैं, डर में दब जाते हैं और समाज की अपेक्षाओं में बच जाते हैं। सच्चा सवाल ये नहीं कि महान लोग अब पैदा क्यों नहीं होते, सच्चा सवाल ये है कि हम महान बनने की जरूरत क्यों महसूस नहीं करते। जिस दिन यह जरूरत जागेगी,
भारत फिर वही भूमि बन जाएगा जहां महानता फूलों की तरह उगती थी। शायर, सिंह और सपूत सदैव लीक से हटकर ही चलते हैं। आज बस इतना ही। राधे राधे।